लो। इतनी जल्दी मेरे से परेशान हो गए हो? मैं अगर तुमसे परेशान होता तो तुमसे मिलने के लिए इतनी परेशानी ना उठाता। मैंने तुमसे कहा था अकबर, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। समीरा, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं, तुम चाहती ही नहीं हो। क्या नहीं चाहती? ये शादी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें लगता है मुझे तलाकें लेना अच्छा लगता है? मैंने ये नहीं कहा तुम्हें मेरे साथ अच्छा नहीं लगता। लगता है अकबर, बहुत लगता है। तो फिर तुम बच्चों से बात क्यों नहीं करती हो? मैं हमेशा के लिए तो नहीं कह रहा हूं, हफ्ता 10 दिन के लिए तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। वो दोनों मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगे। वो आज तक मुझसे नाराज हैं। तुम जैसी स्ट्रांग औरत बच्चों के हाथों में खिलौना बन गई है। वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और तुम उन्हें करने दे रही हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। प्लीज मुझसे नाराज नहीं होना अकबर। क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, आई एम रियली बिजी, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। कब से ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे क्यों बैठी हो? चलो शहीर बुला रहे हैं। मुझे नहीं जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे क्यों बैठी हो? मेरी मर्जी। नाइला, बताओ मुझे क्या हुआ है? तुम लोग समझते क्या हो खुद को? खुदा हो? नाउज़ुबिल्ला, क्या हो गया है यार? मैं उसके पीछे नहीं गई थी, वो खुद आया था मेरे पास। मुझे लगा वो तुम में इंटरेस्टेड है। मैंने तो उसे पलट कर एक फोन तक नहीं किया। उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि मुझसे इस तरह से बात करे। तुम सही कह रही हो। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो उसको कोई हक नहीं है कि वो तुम्हें ऐसा फील कराए। उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया, क्यों किया? मैंने तो नहीं कहा था। क्या किया उसने? वही जो तुम मेरे भाई के साथ कर रही हो, वो मेरे साथ कर रहा है। लेकिन बता दे रहा उसे, मेरा भाई तुम्हारे पीछे खुआर हो सकता है, मैं नहीं हूंगी। अगर वो ये सब कुछ ना करता मेरे लिए, तो मैं कभी उसके चक्कर में नहीं आती। गलती उसकी है, मेरी नहीं। नाइला, नाइला, किधर गई थी भाई तुम? मैं बाहर गई थी। किधर बाहर गई थी? सही तरह बताओ। मॉल तक गई थी। भाई मॉल तक गई थी, बता के जाती ना। फोन भी कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा। सिग्नल्स नहीं थे, मैंने पूछा था इससे। तुम इसकी स्पोक्स पर्सन हो, तो फिर मैं उससे बात कर रहा हूँ ना। तुम जाओ अंदर नाइला। मत कहो उसे जाने को, इधर ही खड़ी रहो। भाई मैं हर वक्त ये तुम्हारी चौकीदारी नहीं कर सकता। अगर जाना हो तो बता के जाया करो और खुद ख्याल किया करो इस बात का। जानती हूँ। मैं तंग आ गया हूँ। खुदा की कसम, तुम्हारी ये पढ़ाई खत्म हो ना, तुम्हारी शादी करूँ और निकालूं तुम्हें यहाँ से बाहर। तो इतना वेट क्यों कर रहे हैं? करवा दीजिए शादी मेरी। पकड़िए कोई भी ऐरा गैरा और कर दीजिए शादी। जान छुड़वाइए अपनी आप। नाइला, तुम बहुत ज्यादा बकवास करना शुरू हो गई हो। तंग आ गया हूं मैं इससे। बड़ी मेहनत से कॉफी बन रही है, किसके लिए बना रही हो? अपने और नाइला के लिए। अच्छा, मेरे और शहीर के लिए नहीं बना रही? नहीं, शहीर नहीं पी रहे। क्या बात है, नाराज हो मुझसे? नहीं तो। लग तो नहीं रहा। क्या बात है? अगर मेरी किसी बात से नाराज हो तो आई एम सॉरी। प्लीज आप मुझे काम करने दें। तुम्हें शहीर और नाइला ने तो नहीं कहा कुछ मेरे बारे में? शहीर ने तो मुझसे बहुत कुछ कहा आपके बारे में, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ना ही कभी आपको जज किया यहाँ पे आने के बाद। तो ये कि अब मुझे असलियत पता लग गई है आपकी।
देखिए, आप शहीर की वालदा हैं। उस रिश्ते से आप मेरी सास होती हैं और मेरे खानदान में सिखाया जाता है कि सास की इज्जत करो। तो इसलिए आप प्लीज मुझसे बात मत करें। आई थिंक तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े बच्चों की माँ ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। मेरे वालिद ने एक दफा मुझे सिखाया था कि मेरी इज्जत का ख्याल रखना, और मुझे आज तक याद है। आपने तो हद ही कर दी। देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं गलत समझ रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से उस दिन आपको निकलते हुए देखा है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं उस चीज को? वो बेटा, वो एक्चुअली कुछ पुरानी फ्रेंड्स थी मेरी, उनके साथ एकदम से लेट नाइट डिनर का प्रोग्राम बन गया, और कुछ नहीं है। और तुम वहाँ सो रही थी ड्राइंग रूम में, मैंने सोचा जूते हाथ में पकड़ लूँ, तुम्हारी नींद खराब ना हो जाए, दैट्स ऑल। और वो वीडियो कॉल, उस पे मैंने आपको खुद सुना है किसी से बात करते हुए। वो कौन था? वो तो मेरी फ्रेंड है, यूएसए में रहती है, मुझे अक्सर बुलाती रहती है। मेरे पास ही टाइम नहीं होता, इसलिए मैं उसके पास जा नहीं सकती, बट उसी से बात कर रही थी, नथिंग एल्स। तो ये कि अब मुझे असलियत पता लग गई है आपकी। देखिए, आप शहीर की वालदा हैं। उस रिश्ते से आप मेरी सास होती हैं और मेरे खानदान में सिखाया जाता है कि सास की इज्जत करो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतने बड़े बच्चों की माँ ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। आपने तो हद ही कर दी। कॉफी पियेंगी? नहीं, थैंक यू। पी लेना प्लीज। तुमने नाइला के लिए भी बनाई है? हाँ, बनाई तो थी, लेकिन वो कमरा नहीं खोल रही। शहीद ने बहुत डांट दिया ना उसे। असल में शहीद बहुत स्ट्रिक्ट हो गया उसके साथ, शायद मेरी वजह से। तुम सही कह रही थी। आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत बातें बोल दी ना। पता नहीं मैं कब सुधरूंगी भी या नहीं सुधरूंगी। आपको पता है, मेरी अम्मी कहती थी कि मैं बहुत फजूल बोलती हूँ, बिना सोचे बिना समझे बातें कर जाती हूँ, रियलाइज नहीं करती। बहुत गलत बोल दिया ना मैंने आपको। अल्लाह माफ करे मुझे। कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों की सुनती हूँ ना, तुम्हारी भी सुन लूंगी। फिर तुम्हारा कसूर भी नहीं है। शहीद ने मेरे बारे में ऐसी बातें तुमसे की हैं कि तुम्हें तो शक होना ही था। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। जाओ, जाके देखो, उसके पास जाओ, उसने जिम जाना है ना अभी। ओह हाँ, मैं आती हूँ। रुस्तम मेरे कपड़े। मैं ला दूँ? नहीं भाई, रुस्तम को कहो मेरे जिम के कपड़े लाए। शहीर, तुम मुझे कब तक पुश करोगे? जब तक तुम हार नहीं मान लेती। क्यों हंसी? सुनो, जब तुम हार जाओगे ना तो प्लीज मुझे ट्रीट दे देना। मैं तो ये सोच रहा हूँ, जब तुम थक हार के यहाँ से जाओगी तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। वेरी फाइन। तुम्हें पता है, मुझे आज ये बात समझ आई है कि तुम सिर्फ मेरे साथ रूड नहीं हो, तुम सबके साथ रूड हो। नाइला के साथ क्या कुछ किया उसने तुम्हारे लिए, और तुम कितना ख्याल रखते थे उसका। शहीर, तुम्हें क्या हो गया है? अब सब बदल चुका है। जब कोई किसी की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरता तो दिल से उतर जाता है। वाह वाह वाह, इतना कुछ किया उस लड़की ने तुम्हारे लिए, और तुम कह रहे हो तुम्हारी उम्मीदों पे नहीं उतरी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। अभी भी पर तोल रही है अपने। तुम देखना, उसे कोई मिल जाएगा तो यहाँ से चली जाएगी। She hates me. तुम्हारी बहन है वो, कैसे नफरत कर सकती है तुमसे? तुम्हें क्या पता मेरा, तुमने दुनिया नहीं देखी। वैसे भी तुम्हारा तो खुद का केस इस घर में बहुत ही कमजोर है। तुम अपनी जगह बनाओ, नाइला की फिक्र बाद में करना। मैं वर्कआउट करने लगा, उसे कहो मेरे कपड़े लाए। लाओ यहाँ से। आ जाओ।
सॉरी। अल्लाह माफ करे, आज का दिन इतना बुरा है ना, जहाँ जा रही हूँ बातें सुनने को मिल रही हैं, और जहाँ से नहीं मिली वहाँ पे मैंने सुना दी। अब शर्मिंदा हो रही हूँ, बहुत नाराज हूँ। मायरा प्लीज यहाँ से चली जाओ, तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है मुनीब और शहीर की वजह से ना, आई स्वेयर मुनीब के केस में मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरा बस चलता ना, वो मेरा कजन नहीं होता। आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम्हारा कजन ना होता ना, तो भाई से लड़ाई के वक्त तुम बहुत अकेली रह जाती मायरा। उसने साई की तरह तुम्हारा साथ दिया है। मैं पता शहीर कह रहा था कि सब कुछ कितना बदल गया है। वाकई सब बदल गया है। मुझे लगता ही नहीं है मैं वही हूँ, या मैं कभी ऐसी थी, मेरे कोई अब्बू थे, कोई बहन थी। याद है ना सायरा कितनी भोली भाली थी, मेरी बातों में आ जाती थी। क्या याद आ गया मुझे आज। गॉड, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मायरा, तुमने बहुत बुरा किया। कितनी कितनी खुदगर्ज थी ना तुमने कभी किसी की कोई परवाह नहीं की। बहुत बुरा हुआ। अब क्या फायदा अच्छा बनने का, जो होना था वो तो हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे हमदर्दी चाहिए भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ मुझे कोई बार बार मेरी गलतियों का एहसास दिलाए। मुझे पता है मैं कितनी गलत हूँ, दिलों के दिल तोड़े हैं मैंने। अब तक टूट रही है, तुम्हारा ही तो असर है कि मुनीब मेरे साथ जो कर रहा है। तुम्हारी वजह से भाई हॉस्पिटल गए थे, तुम्हारी वजह से मुनीब ने वो सब कुछ किया जो तुम्हें करना चाहिए था। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, क्या कुछ नहीं सहा उसने। मुझे क्यों बता रही हो ये सब? इसलिए कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें यहाँ पे इतने आराम से नहीं बैठने दूंगी। मैं तुम्हारी भाभी हूँ अब। जबरदस्ती की। भाई ने तुम्हें कबूल नहीं किया, ना ही करेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हो सके यहां से चली जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूं, मुनीब तुम्हारा बदला ले रहा है मुझसे। वो हर उस लड़की से बदला लेगा जो उसकी जिंदगी में आएगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, याद रखना। कहाँ गई हुई थी तुम? बाहर गई थी। इस वक्त? वो मुझे जरूरी काम पड़ गया था। मैं असीरे मोहब्बत हो गया, मैं फकीरे मोहब्बत हो गया। पिया, पिया, तुम मेरे हॉस्टल के नीचे क्या कर रही हो? तुमसे बात करनी है ना। बोलो। तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ नायला ही मिली थी। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में पहले ही कितने प्रॉब्लम्स हैं। देखो, अगर तुम्हें सब कुछ मेरी दुश्मनी में कर रहे हो ना। एक्सक्यूज मी, दुश्मनी? अगर ये सब मैं तुम्हारी दुश्मनी में कर रहा होता तो उसे डिस्करेज नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है मायरा, मेरी जिंदगी में हर चीज सिर्फ तुम्हारी वजह से होती है? मैं ये नहीं कह रही। मुझसे पूछने के बजाय उससे जाके बात करो, उसको समझाओ ये चीज। अगर कोई आपसे अच्छी तरह बात कर ले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे शादी करना चाहता है। वो ये कह रही है कि तुमने उसको गलतफहमी दिलवाई है। मैंने उसे गलतफहमी दिलवाई? मैं ऐसा लड़का नहीं हूं जो हर लड़की को देख के फिसल जाऊं। उसको समझाओ जाके ये बात।
उसका भाई बेचारा हॉस्पिटल में था, वो बेचारी प्रॉब्लम में थी, वरना मुझे कोई शौक नहीं था उसका ख्याल रखने का। कुछ ज्यादा ख्याल रख दिया तुमने उसका। हाँ रखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो कोई बहुत फजूल सी है। बात ये नहीं है कि वो फजूल है कि नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो कि उसमें कोई खास बात नहीं है? वो मेरी दोस्त है, मेरी नंद है, समझ आइए? बस यही एक खास बात होगी उसमें। अब जाओ, चलो तुम यहाँ से। मुझे निकाल रहे हो? जाहिर सी बात है, अब तुम्हारी शादी हो गई, ये तुम्हारा मियाँ है, फिर भी तुम यहाँ आ गई। बेवकूफ़ी की हद की है तुमने। Anyway, मैं सिर्फ नाइला की वजह से यहाँ पे आई थी। इतना कुछ हो गया और फिर भी तुम्हें ये लगता है कि मैं किसी में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ? वैसे तुम में है क्या कि हर लड़की तुम पे फ्लिप हो जाती है? हर लड़की नहीं होती। तुम जाओ यहाँ से। कहाँ गई हुई थी तुम? बाहर गई थी। इस वक्त? वो मुझे जरूरी काम पड़ गया था। मेरा जरूरी काम दिन में भी होते हैं, रात के इस वक्त ही तो नहीं होते ना। तुम परेशान हो रहे हो? ऑब्वियसली मैं परेशान हो रहा था। उस वक्त से मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। ड्राइवर को तो बता के जाती। सॉरी। सॉरी से क्या होता है माहिरा? मेरी कॉल्स भी नहीं तुम उठा रही सुबह से। ड्राइव कर रही थी मैं, इसलिए। अच्छा बहाना है। तुम्हें अगर यहाँ से जाना है ना तो तुम जा सकती हो। अरे मैंने कब कहा कि मुझे जाना है? जाना ही होगा, इसलिए गायब हो जाती। अच्छा आइंदा बता के जाऊंगी, सही है? ठीक। तुम्हें ऐसे खाने अच्छे लगते हैं? लगते ही होंगे, तभी मुझे मना करते हो बनाने से। तुम्हें नायला ने कहा था जाना। तुमने मेरे से 10 सवाल किए हैं, लेकिन ये नहीं पूछा मैं कहाँ गई थी। मेरा तुमने जहाँ जाना है, जिस वक्त जाना है तुम जा सकती हो, बस इस तरह नहीं आइंदा जाना, ठीक है? तुम वाकई परेशान हो गए थे? हाँ, तुम्हें मजाक लग रहा है ये सब? नहीं, अच्छा लग रहा है। क्या बेवकूफाना बातें करती हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती मायरा। लेकिन मुझे आ रही है। क्या समझ आई आपको? मैं नहीं बता रही, नजर लग जाएगी। बस कर दो, बताओ क्या समझ आई तुम्हें? तुम्हें मेरे पे तब गुस्सा आता है ना जब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ। वो पहले की बात थी, अब ऐसा कुछ नहीं है तुम्हें। तो फिर इतने परेशान क्यों हो गए थे? बताओ बताओ, क्या चक्कर है? यार मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी इन फजूल बातों को सुनने। तुम्हें मेरे पे शक नहीं होता? किस बात का शक? मतलब मेरे पे शक? तुम्हारे पागल होने का शक मुझे शुरू से है, लेकिन उसके अलावा कोई खास शक नहीं है तुम्हें। नहीं मतलब वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन शक कि मैं किसी से मिलने गई थी। तुम्हें जिस दिन जाना होगा ना किसी और से मिलने, मैं खुद छोड़ के आऊंगा, इधर नहीं रोकूंगा। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी? मैंने तुम्हें रोका हुआ नहीं, जब जाना है जाओ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी चली जाती हूँ। जाओ। रातों या दिनों क्या फर्क पड़ता है ना? हाँ। खुदा हाफिज, ख्याल रखना। मायरा, क्या? मायरा, 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 कुछ नहीं। खुश हो गई हो तुम अपनी बच्चों जैसी हरकतें करके? हैं?
अगर दिन होता मैं कभी इतना परेशान ना होता। मतलब तुम्हें पता है कि तुम जब मेरे लिए परेशान होते हो तो मैं खुश होती हूँ। मतलब तुम जानते हो कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। फिलहाल रहना चाहती हूँ। चलो फिलहाल ही सही। तुम मुस्तकबिल का सोच के हाल क्यों ख़राब कर रहे हो? क्योंकि अगर हम अपना हाल ठीक कर लें तो मुस्तकबिल तो इवेंचुअली ठीक ही हुआ ना, क्योंकि हर मुस्तकबिल हाल ही होता है। वाह क्या बात है आपकी, क्या लॉजिक है, मजा आ गया। समझ नहीं आई मुझे। देखो दम है मेरी बात में, मान लो तुम मेरी बात, चांस दोगे फिर? फजूल बातें ना करो प्लीज, जाओ यहाँ से अब। तुमने मुझे बुलाया था खाना खाने के लिए। मेरा दिमाग तो ना खाओ ना यार। खाऊंगी मैं, मान जाओ यार, एक चांस तो मांग रही हूँ तुमसे। नो प्लीज। तुम्हें नो के लफ्ज में कौन सा पार्ट नहीं समझ आ रहा? एन या ओ, क्या नहीं समझ आ रहा? You're being rude. एक चांस मांगा था मैंने तुमसे, इतनी बातें आगे से सुना रहे हो मुझे, और मुझे भी कोई शौक नहीं है ये सड़ा हुआ खाना खाने का तुम्हारे साथ बैठ के। जा रही हूँ मैं। तुम्हारा बचपना नहीं खत्म होगा ना मायरा? अच्छा ठीक है, सही है। क्या ठीक है? जो तुमने कहा ना वो सब ठीक है। मतलब तुम मान गए हो, मुझे चांस दे रहे हो? अच्छा चीखो मत, आराम से बात करो और मेरी बात सुनो। मतलब तुम मेरी बात मान गए हो, चांस दे रहे हो मुझे? यार मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। ओके? कहाँ जा रही हो? आती हूँ। क्या? नहीं 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 मायरा, मायरा, मायरा सवाल ही नहीं पैदा होता। मायरा तुम यहाँ नहीं सो सकती? अब मैं यहाँ सोऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? हालत देखो मेरी, 100 काम होते हैं मुझे कमरे में रात को। रुस्तम आता है, मुझे चेंज कराता है, बाथरूम ले जाता है। कैसे सो सकती हो तुम इधर? हाँ तो वो अब नहीं आएगा, उसको मैंने मना कर दिया। You've completely lost it. पागल हो तुम। चलो तुम्हें मेरी असलियत तो पता लग गई ना, दैट्स गुड। वैसे तुम बहुत बदतमीज हो। हाँ, ये सूटकेस में पड़े पड़े मेरे कपड़े खराब हो रहे थे, ऊपर तुम्हारी पूरी अलमारी खाली है। मेरी बात सुनो, मुझे 100 पर्सनल काम होते हैं, ठीक है, जो रुस्तम करता है, तुम नहीं कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। जिद मत करो, मुझे रुस्तम की आदत है। तो अब मेरी हो जाएगी। बाहर वो तुम्हारे साथ होगा, घर में मैं। यार तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम मेरे से मोहब्बत नहीं करती। तो तुम भी तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम मुझे चांस दो, मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्या पता कोई बात बन जाए यार। देखो मेरी बात सुनो, तुम इस मामले में नहीं पड़ना चाहती। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे से जितना दूर रह सकती हो तुम रहो। तुम्हें यहाँ से कुछ नहीं मिलना। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं बहुत अकेली हूँ शहीर, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। फिलहाल तुम्हें ये चाहिए, थोड़े दिन में तुम मुक्त आ जाओगी। मैं पता है, मुझे भी एक्चुअली यही डर है। प्लीज जस्ट मेक इट इजी फॉर मी, इसको मेरे लिए आसान कर दो। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता मैं, कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ना मेरी बीमारी, ना गुस्सा, ना डिप्रेशन, मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कैसे आसान कर सकता हूँ? मुझे पता है सिर्फ ना चल पाना तुम्हारा मसला नहीं है। इस मसले के साथ 1000 और मसले जुड़े हैं तुम्हारे। कभी कोई स्किन का प्रॉब्लम, कभी गुर्दे का, कभी आंतों का, कभी कुछ भी हो सकता है तुम्हें किसी भी टाइम। लेकिन सीरियसली अब मैं जानती हूँ तुम्हारा दर्द ये जो खत्म नहीं होता 24 घंटे। मुझे पता है, मुझे सब पता है, लेकिन अब मेरे एक्सपीरियंस करने की बारी है ना। तुम हार जाओगी। तुम मेरी हार से डरते हो? जैसे तुम इस कुर्सी से जुड़ गए हो ना, मैं तुमसे जुड़ गई हूँ। तुम्हें कभी छोड़ूंगी नहीं।
क्या हुआ है? कुछ नहीं शहीर, कुछ नहीं, सो जाओ। are you alright? तुम मना भी किया था मायरा, इधर ना सो। अभी तो मैंने एक दफा करवट बदली है, मैं रात को 5-6 दफा बदलता हूँ, जख्म मुझे हो जाते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम यहाँ पे हो, डिस्टर्ब हो रही होती। प्लीज कल से बाहर सोना। हाँ? जमीन पे नहीं सो रही। स्टूपिड नहीं हूँ। अरे क्या हुआ? आई एम सॉरी, नाराज हो गए हो? नहीं, it's okay। नाराज नहीं मैं हूँ यार, नींद नहीं मुझे आ रही। पूल के पास बैठते हैं, चाय पीते हैं, ज्यादा सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। मायरा इस वक्त चाय क्या तुक बनती है, छोड़ो रहने दो। छोड़ो टाइम को, तो मैं बनाने जा रही हूँ। नहीं रुक जाओ, मेरा मूड नहीं है अभी चाय पीने का। मिल लो तुम। अरे तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी। शहीर, तलाक दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तलाक दो मुझे। तलाक दो उसको। तलाक नहीं दूंगा। तुम दोगे मुझे तलाक? तलाक दो मुझे। चलो ये पियो और बताओ कैसी है। यार तुम कैसी हो, अजीब सी, कभी सही होती हो कभी अजीब सी हो जाती हो। मतलब? पहले तो मेरे से इतनी नफरत करती थी, अब एकदम से बहुत अच्छी हो गई हो। क्या वो झूठ था या ये झूठ है? कुछ भी झूठ नहीं है। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। मतलब अभी तुम्हारी फादर की, तुम्हारी बहन की डेथ हुई है, तुम्हारी अम्मी घर छोड़ के मामू के पास चली गई हैं, ऊपर से तुम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई। क्या इस वजह से ये बदलाव आया? मुझे नहीं लगता मुझ में कोई बदलाव आया है। मैं अभी भी जज्बाती हूँ, अभी भी बात बात पे रिएक्ट कर जाती हूँ। मैं कभी नहीं सुधरने वाली। नहीं तो फिर तुम ये क्यों कर रही हो और कब तक करोगी, और एक्टिंग करना कब छोड़ोगी? मैं एक्टिंग नहीं कर रही शहीर। मेरा तुम एक्टिंग ही कर रही हो, और तुम जो भी कहो मुझे साफ साफ पता चल जाता है। मतलब मैं तो यहाँ सेटल हो गया था ना इस हालत में, तुम्हारे बगैर। मुझे तुम्हारी जरूरत तो नहीं थी। मुझे जरूरत है तुम्हारी। मैं तुम्हारे लिए नहीं रह रही यहाँ पे। और सच पूछो ना तो बहुत टफ है यहाँ पे रहना, मुश्किल है, लेकिन बुरा नहीं है। Why are you here? मतलब मैं वही शख्स हूँ, मैं नहीं बदला, ना मैं बदलूंगा। बस ये बदला है कि अब मैं उस तरह तुम्हारे पीछे पागल नहीं हूँ, और शायद कभी नहीं होऊंगा।
लेकिन जब जब तुम ये रियलाइज करोगी तुम फिर से मेरे से नफरत करना शुरू हो जाओगी। मैं नहीं करूंगी तुमसे नफरत। मैंने बंद दिमाग से तुम्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन अब अपने दिलो दिमाग से तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया मैंने शहीर। मुझे मजा आता है तुम्हारे साथ, अच्छे लगते हो तुम मुझे। तुम्हें पता है मैं खुश हूँ कि तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था कि तुम हो। बड़ी जल्दी ख्याल आया आप। ओफ, फिर से तंज। अच्छा चलो प्लीज अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मजे की बातें करते हैं। मायरा, मेरी जिंदगी में इस हालत में कुछ मजे का नहीं होता जो मैं तुम्हें बता सकता। कितना खुदगर्ज इंसान है तू। कब तक बदला लेगा इससे? मैं कोई बदला नहीं ले रहा इससे। झूठ झूठ बोल रहा है तू। अगर तू चाहता तो इससे शादी से इनकार कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। जिंदगी बर्बाद की है ना तूने इसकी। लेकिन अब मैं और ऐसा नहीं होने दूंगा। मायरा चलो। नहीं, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। मुझे जाना है, थक गई हूं मैं। मेरी कोई जिंदगी नहीं है यहाँ पे इस लूजर के साथ। ना कहीं आ सकती हूँ ना कहीं जा सकती हूँ, ना घूमना ना फिरना, खिदमत करते रहो इसकी। छोड़ो इसको, मैं शादी करूंगा तुमसे। चलो। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शहीर तलाक दो मुझे। नहीं, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तलाक दो मुझे। तलाक दो इसको। तलाक नहीं दूंगा। तुम दोगे मुझे तलाक? तलाक दो मुझे। अरे तुम कहाँ से आ रही हो सुबह सुबह? बस वो मैं और शहीर रात को पूल के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे, वही मेरी आंख लग गई। शहीर भी तुम्हारे साथ था भाई? अंदर है वो? उसको भी बस नींद नहीं आती ना, सारी रात इधर उधर फिरता रहता है। जी। अजीब है वैसे, जा ही रहा था अंदर तो तुम्हें भी उठा के साथ ले जाता। वो मैं इतनी बेखबर सो रही थी, शायद वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ देखो। क्या हुआ है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ इतनी सुबह हो गई, अब क्या करूंगी सो के, जाग ही लेती हूँ। अंदर रुस्तम है ना? ये शहीर भी ना, मुझे लगता है जानबूझकर तुम्हारे लिए परेशानियां बढ़ा रहा है। मुझे तो इनकी समझ नहीं आती मम्मी। अभी रात को बिल्कुल ठीक थे मेरे साथ, एकदम इनको क्या हो जाता है? पता नहीं, इसके मूड का भी खुद ही कहता है कुछ करने को और फिर खुद ही उस बात पे इतना नाराज हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही बेटा, तुम कैसे हैंडल करोगे ये सब कुछ? कर लूंगी मैं हैंडल। कोई एक चैलेंज थोड़ी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पास तो इस घर में सोने के लिए भी कोई जगह नहीं है। मुझे पता है वो ये सब क्यों करता है मम्मी, ताकि मैं घबरा के डर के यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन मैं हरगिज ये नहीं करूंगी। बहुत गलत बात है, मैं करूंगी उससे बात। अच्छा चलो जाओ, मेरे कमरे में जाके आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। मम्मी सुबह हो गई, अब क्या करूंगी मैं सो के? क्यों तकल्लुफ कर रही हो बेटा? देखो, अपना ख्याल नहीं रखोगी ना तो ये जंग कैसे लड़ोगी, है ना? जाओ जाओ मेरे बच्चे, जाओ जाके सो जाओ थोड़ी देर।
सुने मम्मी, आई एम रियली वेरी सॉरी। उस दिन मैंने आपको इतना कुछ कह दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा कोई बात नहीं, अब तो हम एक फैमिली है ना, तुम इस फैमिली का हिस्सा हो, है ना। उसमें तो ऊंच नीच हो जाती है। तुम अगर मुझे गलत नहीं समझोगी ना, मेरे लिए ये ही बहुत है। ओके चलो जाओ, गो गेट सम रेस्ट। थैंक यू। नहीं प्लीज नहीं उठो, मैं बस अपना फोन लेने आई थी। सो जाओ। रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या बात है, बताओ तो सही मुझे। देखिए, अगर आपने मुझसे झूठ बोला ही था तो कार्ड तो छुपा लेती। वो मैं रहने दे। देखिए, आपकी अपनी जिंदगी है, आप जो मर्जी करें, उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। वैसे भी आप मेरी सास हैं, आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मुझे गलत समझ रही हो मायरा, मुझे एक मौका तो दो। फिर वही, मुझे शर्म आ रही है आपसे ये सारी बातें करते हुए। आप अनकंफर्टेबल नहीं होती? देखिए, मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मैं जा रही हूँ, प्लीज। अच्छा प्लीज, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, नायला और शहीर को इस बारे में कुछ ना बताना अभी। व्हाट? सीरियसली? आप वाकई एक बहुत अजीब औरत हैं। फिक्र ना करें, नहीं बताऊंगी मैं उनको कुछ भी। लेकिन एक रिक्वेस्ट मेरी भी आपसे है, और वो ये है कि प्लीज अब आप मेरे से दूर रहिए। मुझे लगा था तुम मुझे समझोगी, मगर तुमने तो मेरी बात सुनने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो आप क्या चाहती हैं? कि मैं आपकी किस्से कहानियां सुनूं, ये सारी बातें सुनूं जिनसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है? आप समझ आइए मुझे कि आप मेरी सास होते हुए इतनी अच्छी क्यों है मेरे साथ? क्योंकि आपके अपने फायदे जुड़े हुए हैं। एक मौका भी नहीं दोगी मुझे? मैं तुम पे बहुत डिपेंड कर रही थी, मेरा ख्याल था तुम उन दोनों से डिफरेंट होगी। आप वाकई बहुत अजीब औरत हैं। सीरियसली? आप मुझे समझ आइए कि शहीर जो कुछ भी मुझे कहते थे वो सब कुछ ठीक था, और मैं कितनी गलत थी कि मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। नाउ इट मेक सेंस कि आपके बच्चे नॉर्मल क्यों नहीं है, नॉर्मली क्यों नहीं सोचते, वो एब नॉर्मल है बिल्कुल। देखिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें मैं कितना बुरा लग रहा हूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम कभी भी मेरी बात ना मानती। मुझे तलाक चाहिए। व्हाट? आप हैं कौन? मैं इनका शौहर हूं। मैं असीरे मोहब्बत